सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी चतुर्थी पौष शुक्ल का दिन सुबह सुबह 8 बजे ठंड के बीच में बात कर रहे हैं श्री समीर शिखर जी की। आज हमारी भावनाएं कुछ इस तरीके से हैं कि हमारे तीर्थ को सिर्फ पवित्र जैन तीर्थ घोषित किया जाए। हर की आवाज़ उठ रही है इसके बारे में, पर इस समय हम कई जगह हम अनर्गल बातें करने लगे हैं, गलत भावनाएं भड़काकर और रोज समाज में व्याप्त कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये देख रहे हैं आप, ये पोस्ट आज लगभग हर व्हाट्सएप ग्रुप में, जैन ग्रुप में घूम रही है। साल पुरानी तस्वीर लगा दी जा रही है और उसके साथ कहा जा रहा है डाक बंगले पर एक दूसरे के मंदिर का नींव डाल दी गई है। हैरानगी होती है, इतनी सारी कमेटियां बैठी हैं, 50 से ज़्यादा कोठियां हैं, संस्थान है, सब कुछ है, उनकी नाक के नीचे जहां पर पुलिस CRPF जहां बैठी हुई है उसको हटा के डांग बंगले में तोड़कर नींव बना दी गई। इस तरह की भ्रामक तस्वीर ने आज जैन समाज को सांसद में डाल दिया है। जगह जगह उल्टी सादी बातें हो रही हैं, जगह जगह आरोप लगा चल रहे हैं। इस तरह की भड़काऊ जब आप डालते हैं तो ध्यान रखिए, इससे आप जैन समाज की भावनाओं को से खेलते हुए अब जैन समाज का अहित कर रहे हैं। हम नाम खुलासा नहीं कर रहे हैं कि जहां से बात शुरू हुई है, पर यह जैन समाज के लिए बिल्कुल गलत बात है। और ये बिल्कुल, हमने वहां तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्थानीय कमेटी है वहां पर, उनसे बात करी, पता उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा हाँ भाई, कल सनातन मंदिर बन गया है, कल नींव डली और आज पूरा तरह के वहां पूजा हो रही है। इस तरह की जो अनर्गल खबरें चल रही हैं, ये जैन समाज का अहित कर रही हैं। क्या ऐसा कभी संभव ही है? जहां पर डांग बंगले में CRPF रह रही है उसको हटा दिया गया, नींव खोद दी गई और सब कुछ पूजा। इस तरह की भड़काऊ गलत झूठी खबरें फैलाकर हम जैन समाज का हित नहीं कर रहे, नुकसान कर रहे हैं। और सचमुच ये खामियाजा बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा अगर इस तरह की उल्टी सीधी अब पोस्टें डलनी शुरू हो गई हैं। पहले तो बातें गलत कर रहे थे, गलत बातें बात कर रहे थे, और आज ये बातें इस तरह की पोस्ट डालकर आप जैन समाज को नहीं भड़का रहे, आप पूरे समाज को भड़का रहे हैं। और ये खामियाजा जैन समाज को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं हकीकत क्या है। वहां कोई मंदिर नहीं बना है, कोई नींव नहीं खुदी है, सब कुछ गलत, बिल्कुल गलत है। और इस तरह की खबर जो डाल रहे हैं, सावधान रहे, आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है आज जैन समाज की। आप लोगों को चैनल महालक्ष्मी हर रोज नित्य अपडेट देता रहेगा वहां क्या हो रहा है। गिरिडीह प्रमुख जो उपायुक्त ना, नमन प्रियेश लाखड़ा जी, बहुत जैन समाज का हित कर रहे हैं और हर समय उनकी क्लोज नज़र है। उन्होंने वहाँ हमारे लिए 25 होमगार्ड की मांग करी है। यही नहीं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का क्या कर रही है, उन्होंने अपने 5 गार्डों की व्यवस्था कर दी है। 2 इस समय पारसनाथ टोक पर हैं, 2 गिरिडीह के पास हैं और एक और है। 5 टोकों पर उन्होंने 5 जगह इस तरीके से वहाँ पर गार्डों की व्यवस्था की है जिससे कोई जूते लेकर नहीं जाए। पोस्टर भी छप रहे हैं, जानकारी हर को रही है। हाँ, ये जरूर है, इस समय कई अजैन भाई ऊपर यात्रा कर रहे हैं, जितने जैन नहीं उतने अजैन बढ़ रहे हैं, लगातार हो रहा है। वैसे हमें मनोज कुमार जी ने भी विश्वास दिलाया है कि हम कोशिश करेंगे कि जो धार्मिक भावनाओं से नहीं जा रहा है उन्हें हम रोक लें, पर्यटन के रूप में इसका उपयोग नहीं करें। यह बात साफ है, जैसे अभी हिंदुस्तान क्लब था ना, उसको रोक दिया गया है। 25 होमगार्ड की व्यवस्था की जा रही है। मांस मदिरा के बारे में एक्शन लेने के लिए वहाँ के SDPO DPO कह दिया गया है, SDO के आप ध्यान रखिए, तुरंत एक्शन लीजिए अगर आपको ऐसा मिलता है कि कोई अभक्ष्य लेकर कहीं दिखता है। किसी अभक्ष्य की वहाँ पर अब क्रय विक्रय की अनुमति नहीं दी जा रही है। 2018 में पहले ही आदेश दे चुके हैं, उसकी अगुवाई बड़े तरीके से कड़े रूप में अब करनी शुरू कर दी गई है। जूते लेके कोई टोक पर नहीं जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी। इस तरह के कई अपडेट मिल रहे हैं, जो जानकारी आपको आज चैनल महालक्ष्मी फिर दे रहा है। जगह जगह समाज के आंदोलन हो रहे हैं इस समय पूरे देश भर में। शांति से करिए, मौन से करिए, अपनी सौम्यता दिखाइए, जैनत्व दिखाइए। कभी भी अभद्र भाषा का उल्टे सीधे नारे मत लगाइएगा। हम शांति प्रिय समाज के लोग हैं और हमारा शांति प्रिय के करी जीत सकते हैं। लोग करें बाराबंकी में रिपोर्ट कर दी, अरे बाराबंकी तो बात की बात है, सोमवार 19 दिसंबर को आगरा में भी रिपोर्ट हो गई थी, FIR हो गई जैन समाज के ऊपर, जहाँ के लिए हो गए महापुरुष नवीन जैन जी, वह प्रयास करें हट जाए। जगह जगह अब हमारे ऊपर FIR के डंडे बजाने शुरू कर दिए हैं। हमारे प्रति दूसरे धर्म में क्या हो रहा है ये भी दिखा दें आपको, टेलर देखिएगा। जैन धर्म हिंदू ही है, जैन धर्म कोई नहीं है। ये तो हिंदू की एक जाति थी और उसको बाद में बिगाड़ के धर्म बना दिया गया है। वे सिख भाई को भी कहते हैं, अरे सारे सिख होते हैं 10 के 10 गुरु ब्राह्मण हैं, सिख नहीं है कोई भी, सिख सारे हिंदू हैं, यह तक कहा जा रहा है। मतलब अनिरुद्धाचार्य, ये है अनिरुद्ध आचार्य जी जो ये बात कह रहे हैं, बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। गुरु नानक जी ब्राह्मण थे,
इस तरीके से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं हमारे जैन समाज, सिख समाज, सब पर इस तरह की गलत टिप्पणियां करके हम शांत क्यों बैठ जाते हैं? क्यों नहीं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते? क्यों नहीं इसकी हम शिकायत करते? एक बार सुनेंगे क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुन भी लीजिए। महापुरुष इसलिए अलग हो गए, अलग नहीं हुए। अब जैसे सिख धर्म अलग नहीं है, गुरु नानक देव जी ब्राह्मण शरीर से हैं। गुरु नानक देव जी की हिस्ट्री आप उठाएंगे, वो खुद हिंदू हैं और 10 गुरु हिंदू हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। तो सिख शिष्य कहते हुए वो सिख हो गए। तो हिंदू और सिख ये दो नहीं हैं, हिंदू और सिख एक ही हैं। चाहे हिंदू का हो सिख, कोई मान ले अपने आप को, कुछ भी अलग विषय है। अब रही अन्य, जैसे आपने नाम लिया जैन, तो जैन कोई धर्म नहीं है। जैन एक समाज थी, एक जात थी, एक टाइटल था, एक सरनेम था, परंतु बाद में उसे धर्म का नाम दे दिया गया। शिखर जी पर आज सारा समाज चिंतित कर रहा है। तो पता क्या हो रहा है, कुंडलपुर जब पंचकाला को था ना आचार्य श्री गुरुवर के सानिध्य में, तब वहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे शिवराज चौहान जी भी, और उन्हें पता है वहाँ कहा था मैं इसको पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दूंगा। और अब क्रिया हुई, मालूम चला कि आज सारा जैन समाज आंदोलित है, कहीं उसकी नज़र इधर कुंडलपुर न हो जाए। तो इसलिए देख रहे हैं विचित्र बुलडोजर चल रहे हैं अब कुंडलपुर के आसपास, पटेरा के देख रहे हैं। यहाँ पर जितनी मांस की दुकानें थी उन सबको, जो पक्की थी उन सबको तोड़ा जा रहा है। सबको कहा जा रहा है इस पवित्र क्षेत्र पर कोई इस तरह का काम नहीं होगा, कोई बिक्री नहीं होगी। यह सब तोड़फोड़ 2 दिन पहले के चित्र आप देख रहे हैं। यानी क्रिया अगर सही होगी तो प्रतिक्रिया सही मिलेगी। आज कुंडलपुर के बारे में, उसके आसपास कोई मांस मदिरा नहीं बिकेगी। यह शुरुआत मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने कर दी है। फिर मिलेंगे आपके साथ, फिर बताएंगे आपको नई जानकारी लाकर। चैनल महालक्ष्मी आपके पास सादर जय जिनेन्द्र।